वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशिक। तो चलो आज बात करते हैं ज़िंदगी में थका देने वाली चीज़ों के बारे में। कई बार इंसान कितना थक जाता है ना, लोगों के पीछे भागते भागते, लोगों को खुश करते करते। इंसान अपनी सारी ज़िंदगी वो दीवार खड़ी करता रहता है जो एक हल्के से झोंके से गिर जाती है। इंसानों से लगी उम्मीदें भी बिल्कुल उसी दीवार जैसी हैं। हम जब उस दीवार को तामीर करते हैं तो हमें लगता है कि कल यही लोग हमें प्यार करेंगे, हमें सिला देंगे, हमें अहमियत देंगे। लेकिन कई बार एक हल्का सा हवा का झोंका उस दीवार को गिराकर मिस्मार कर देता है और हमारे पास मलबे के सिवा कुछ नहीं बचता। ये मिसाल ऐसी ही है जैसे हम किसी इंसान को खुश करने के लिए एक अरसा उसके पीछे भागते रहें और एक छोटी सी गलती पर वो इंसान हमें छोड़कर चला जाए। हम इंसान है ना, हम उम्मीदों से जूझ रहे हैं। हम अकेले रह नहीं सकते, लेकिन कई बार हम थक जाते हैं। तुम्हें पता है हमारे सबसे ज़्यादा रहम का मुस्तहिक कौन होता है? हम खुद, जिसके बारे में तो हम कभी सोचते ही नहीं हैं। लेकिन कई बार हम अकेले हो जाते हैं, कई बार दुनिया तोड़ देती है। कई बार हमें खुद को समझाना चाहिए कि नहीं, बस ये एक हद है, मेरी मानो। अच्छा होना अच्छा होता है, लेकिन बहुत अच्छा होना बहुत बुरा होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सबक सीखा है। तुम अच्छाई करो, ज़रूर करो, लेकिन ये भी देखो कि कहीं तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे लिए वबाल तो नहीं बन रही। क्योंकि कुछ लोग इतने कमज़र्फ होते हैं कि उनके पीछे अगर आप अपनी ज़िंदगी भी लगा दें, वो तब भी आपकी कदर नहीं जानते। तो लोगों की कदर कीजिए, उनके वजूद को अहमियत दीजिए, लेकिन इन सब के चक्कर में अपनी ज़ात को मत खोइए। आपको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम ही खुद को अहमियत नहीं दोगे तो कोई दूसरा आकर क्या देगा? माना इंसान थक जाता है। कहते हैं ना कि दुनिया में जिस्मानी हर मर्ज़ की दवा है। यकीन जानो, दिमाग के मर्ज़ की कोई दवा नहीं। हम अपने अंदर जिन जंगों को लड़ रहे हैं उनके बारे में हम खुद ही जानते हैं। हमारे अंदर के सन्नाटे हमें पागल कर देने के लिए काफ़ी होते हैं। कुछ लोग सोच सोच कर उस इंतहा को जा पहुंचते हैं कि उन्हें ये ज़िंदगी एक भयानक ख्वाब लगने लगती है। वो कहते हैं ना कि वो जो मरने पर तुला है, वो जो मरने पर तुला है, उसने जी कर भी तो देखा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान पहले पड़ाव पर ही हार मान जाता है, नहीं। वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से हर जंग लड़ने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि वो जीत जाए, वो चाहता है कि वो सब कुछ जीत ले, वो भी जीना चाहता है। लेकिन जब वो अंदर से थक जाता है तो फिर उसके पास कोई हल नहीं बचता। इसीलिए अपना ख्याल रखते हुए ये भी सोचें कि कहीं आप अपना ख्याल रखते रखते खुदगर्जी की हद को पार तो नहीं कर रहे, कहीं कोई आपकी वजह से बैठकर रो तो नहीं रहा। अपने इर्द गिर्द ध्यान दीजिए, कोई इंसान आपके लहजे, आपकी बातों से थक तो नहीं गया? कोई इंसान जो बस ज़ाहिर हंस रहा है, वो अंदर ही अंदर मर तो नहीं रहा?
जब कोई इंसान तुम्हारे पास आकर ज़ब्त की आखिरी हद को तोड़कर रो पड़े तो उसके आंसुओं को आंसू ही समझो। कोई इंसान भी इतना छोटा नहीं होता कि वो हर एक के आगे रो दे। ये इंसान की बेबसी की आखिरी इंतहा होती है जब उसकी आंखों से आंसू टपक कर उसकी रुखसार को पार कर देते हैं। इसीलिए कब्रों पर जाकर रोने से और माफिया मांगने से बेहतर है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियां पैदा करो। ये भी देखो कि कहीं कोई तुम्हारी वजह से तकलीफ़ में तो नहीं, कि कोई कहीं तुम्हारी वजह से अपनी ज़िंदगी की जंग और मुश्किल से तो लड़ नहीं रहा। लोगों की राहों में अगर आसानियां पैदा नहीं कर सकते तो कांटे भी मत बिछाओ, क्योंकि वो जो ऊपर बैठा है वो सब देख रहा है। और यकीन जानो, वो लोग जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए हैं, एक दिन उनका भी हिसाब होगा। वो कहते हैं ना कि मकाफाते अमल की चक्की आहिस्ता ज़रूर चलती है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। तुम एक दिन देखोगे कि हर कोई अपना अंजाम पा लेगा। इसीलिए ज़िंदगी में अपनी कदर करो और अपने सच्चे रिश्तों की कदर करो। जो लोग तुम्हें अहमियत नहीं देते उनके पीछे भागकर खुद को मत थकाओ। तुम बहुत अनमोल हो। अपने अंदर की खूबियों को पहचानो। ऐब किसके अंदर नहीं होता। ऐसे तो चांद में भी दाग है, तो क्या वो रात को निकलना छोड़ देता है? नहीं, ये ऐब हर कोई नहीं देखता। कोई उस चांद को खूबसूरत देखता है, कोई बच्चा उसको खिलौना समझता है, कुछ लोग उसमें दाग देखते हैं। तो जो इंसान जैसा है उसको दूसरा ऐसा ही नज़र आता है। अगर तुम्हारे अंदर खूबसूरती है तो तुम्हें बाहर की हर चीज़ में खूबसूरती दिखाई देगी। और अगर तुम्हारे अंदर एक बदसूरत इंसान है तो तुम हर किसी के ऐब टटोलते फिरोगे। तो ऐसे मत बनो। ऐसे बनो कि कम से कम कल जब तुम ज़िंदगी की दौड़ ख़त्म करने जा रहे हो तो लोग तुम्हें याद करके रोएं, लोगों को तुम्हारी याद आए और लोग तुम्हें अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। ज़िंदगी में इतना कुछ कर जाओ कि कोई तुम्हारी वजह से कहीं बैठकर रोए नहीं। इसके साथ साथ अपनी भी कदर करो, खुद को भी वक्त दो। यकीन जानो, तुमसे बेहतर तुम्हारा ख्याल कोई नहीं रख सकता। न खुद को थकने दो, न किसी को थकने दो। किसी के थकने की वजह मत बनो, वरना कोई इंसान तुम्हारी वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गया तो तुम्हें ये पछतावा ही मार देगा। और अगर खुद थक गए हो तो थोड़ी सी हिम्मत और करो। हो सकता है तुम्हारी किताब का अगला चैप्टर बहुत खूबसूरत हो। हम जब स्कूल में होते थे तो हमारी किताबों में कुछ चैप्टर बहुत मुश्किल होते थे, लेकिन वो किताब थी, हमें सारी किताब पढ़नी होती थी। ऐसा भी होता था कि मुश्किल चैप्टर पार करने के बाद आसान आ जाता था। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी का ये मुश्किल चैप्टर हो और इसके बाद अगले चैप्टर आसान ही आसान हो। इसीलिए कभी भी ज़िंदगी से हार कर मरने का ना सोचो। क्या पता तुम्हारी किताब का सफ़ा पलटने की देर हो और तुम्हारी ज़िंदगी में आसानियाँ आ जाएं। इसीलिए आसानियाँ पैदा करो, खुद के लिए भी लोगों के लिए भी। जियो और जीने दो, खुशी से जियो। अरे क्या पता है हम 4 दिन जिंदा रहेंगे या नहीं। हम लोग कई दफ़ा कुछ दिन गुजार देते हैं कि ये सोचते रहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हमें मालूम होता है कि जो दिन गुजर गए हैं वही दिन अच्छे थे। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी का एक पल भी ज़ाया मत करो, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है मौत कब तुम्हें लेने आ जाएगी। तो उससे पहले ज़िंदगी को जियो
और खूब जियो, हंसो और हंसाओ, ना रो और ना रुलाओ। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। हो सकता है इस वीडियो से आपने कुछ अच्छा सीखा हो। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, वेलकम कुछ नई कहानियों के साथ। और मैं हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, तो गुड बाय। आज की लाइन